चलिए आज सीखते हैं वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर कहते किसको है, पहले तो ये पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे है किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात 2 होता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग वह संख्या होगा जिसका घात यानी कि 2 होगा, यानी कि उसका स्क्वायर। घात मतलब होता है इसके ऊपर पावर। घात को इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं या स्क्वायर भी बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर का वर्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे घात को पावर बोलेंगे, इंग्लिश में पावर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये मान के चलिए 3 का स्क्वायर है, तो ये जो घात, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात और इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलेंगे। तो दिया हुआ है किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात 2 होता है। क्या कहलाएगा, वर्ग संख्या कहलाएगा। मतलब वर्ग पहचानने की ये विधि है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 का घात कितना है, 2 है, यानी ये 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का घात कितना है, 2 है, यानी 3 गुने 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, यानी कि 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। ये जो 2 है इसका वर्ग निकाले तो 4 आया, और 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परिपूर्ण वर्ग संख्या। परिपूर्ण वर्ग संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर कोई प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है जब वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर उसी को बोलेंगे जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे कि 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1, 4, 9, 16 ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब ये सब में इसका वर्ग निकल सकता है। जैसे हम 2 का वर्ग निकालेंगे 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग निकालेंगे 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ चुका है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मेन है। स्क्वायर रूट किसको बोलेंगे, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, फिर से बतला देते हैं कैसे होगा। स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। हमने 2 बार यहाँ पे लिख दिया है, मूल संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। जैसे हमने रूट 16 लिया तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा। रूट 16 का वर्ग कितना होगा, 4, यानी 4 का वर्ग 16 है, 4 चौक 16। ठीक है, फिर 4, अब ये 4 स्क्वायर में ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कैसे भी लिखेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, यानी कि ये वर्ग इसका 4 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से 4 का वर्ग 16 होता है। अब इसका रूट निकालेंगे तो रूट 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, 16 का 4, यानी वर्गमूल अगर निकालते हैं, रूट 16 अगर दे दिया जाए, मान के चलिए यहाँ पे रूट 36 दे दिया जाए, रूट 36। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 6 गुने 6 यानी कि
इसका 6 आएगा ना, 36, 6 6 36। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ फिर से पढ़ के। वर्ग संख्या यानी स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका घात 2 होता है। यानी कि घात मतलब ये पावर, ये जो पावर है ना इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 का घात 2 है यानी 2 दूना 4, यहीं पे 3 का है तो 3 तिहाई 9। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो गया। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। कोई प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है जब वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। यानी कोई संख्या तभी परिपूर्ण हो सकता है जब वो किसी संख्या को किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझा दिए हैं, 1 का स्क्वायर एक होगा, 1 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 3 होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैं समझा दिया हूँ। फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए स्क्वायर निकालना हो तो हमने 81 लिखा है। 81 यानी कि 81 को हम मल्टीप्लाई मेथड के द्वारा बना रहे हैं। तो इसमें देखिए कि 3 से लगाएं, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट का संख्या 1 है। अगर 2 रहता, 4 रहता तो कोशिश करते। तो इसमें 27 से लगा, 27 तिहाई 81, 3 मा 27, 3 तिहाई 9, यानी कि इसका 2 बना, 2 स्क्वायर यानी 2 जोड़ी बन गई। तो 2 जोड़ी बन गई तो 3 × 3 यानी कि 9, यानी 9 का वर्ग 81 है। यानी कि 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा, और 9 का वर्ग क्या है? 81 है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है। ठीक है, मान लीजिए 100 है तो इसको निकालेंगे मल्टीप्लाई मेथड से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 100 लिखेंगे, और इसको हम 2 से लगा सकते हैं। 2 पचे 10, फिर 2 से लगा सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 पचा 25 हो गया, फिर 5 से 1 टाइम में। अब देखिए इसका 2 जोड़ी बन रही है, यानी 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी 10 का वर्ग कितना है? 100 है। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। 10 का वर्ग 100 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगले वीडियो में स्क्वायर बनाने का ट्रिक क्या है वो बतला दूंगा। 10 से 20 के में कौन सा यूज़ करते हैं, 20 से 30 के बीच कौन सा यूज़ करते हैं, इस तरह से पूरे 100 तक का अगले वीडियो में बतला दूंगा, ताकि मात्र 10 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है।